दोस्तों, कहानी आज की नहीं है, कुछ महीने पुरानी है। लेकिन जब भी इस किस्सा को याद करता हूं ना, दिल के अंदर कहीं एक टीस सी उठ जाती है। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं था। ये उन लाखों औरतों का दर्द था जो दहेज की आग में चुपचाप जलती रहती है। और इस आग को उस दिन बुझाया था एक महिला अधिकारी ने, एसडीएम अनन्या मैडम। सुबह का वक्त था। ओस अभी पत्तों से टपक ही रही थी। सरकारी दफ्तर की सीढ़ियां ठंडी थीं। एसडीएम मैडम अपनी गाड़ी से उतरी ही थीं। तभी मैंने देखा, एक औरत बहुत धीरे, जैसे दम टूटता हो, उनकी तरफ चल रही थी। चेहरा फूला हुआ, गर्दन पर जलने के दाग, बाल बिखरे हुए, और आवाज बस एक टूटी सी फुसफुसाहट, मैडम, मेरी मदद कर दीजिए। उस पल इतनी खामोशी छा गई कि मेरे जैसे आदमी को भी लगा आज कुछ बड़ा होने वाला है। एसडीएम अनन्या मैडम कड़क तो थीं, पर दिल की बहुत नरम। दफ्तर का हर कर्मचारी यही कहता था, मैडम ना आंखों में झूठ पकड़ लेती हैं। और ये बात सच भी थी। कोई डर के आए, कोई उम्मीद लेकर, वो सबकी सुनती थीं। फाइल चाहे मोटी हो जाए, लेकिन इंसाफ की राह कभी पतली नहीं पड़ने देती थीं। औरत का नाम था सुहानी। उसकी आंखें कुछ पूछ नहीं रही थीं, बस रो रही थीं। सुहानी की टूटती हुई आवाज, अनन्या मैडम ने उससे अंदर बुलाया। कमरा बंद हुआ और जैसे पूरा दर्द कमरे में फैल गया। मैडम ने पूछा, बताओ सुहानी, क्या हुआ है? 2 पल चुप रही वो, फिर अपने दुपट्टे को हटाकर दिखाया, गर्दन पर जलने का निशान, और बोली, दहेज मैडम, मेरे ससुराल वालों ने मुझे जला देने की कोशिश की। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कहानियां सुनी हैं, पर उस औरत का यह कहना दिल को भीतर से हिला गया। सुहानी ने कहा, कहते हैं तेरा बाप कार नहीं देगा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैडम, मैं मर जाती अगर पड़ोस की औरतें दरवाजा न तोड़ती। कमरे में खामोशी फैल गई, बिल्कुल मौत जैसी। लेकिन उस सन्नाटे में एक आवाज उठी, एसडीएम मैडम की आवाज, मैं तुम्हारे साथ हूं सुहानी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तुम अकेली नहीं हो। सुहानी को सुरक्षा में रखा गया। एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन दोस्तों, असली लड़ाई उस दिन नहीं शुरू हुई थी। असली लड़ाई शुरू हुई अगले दिन, जब सुहानी का पति, ससुर और एक बड़ा लोकल नेता थाने में इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर एक ही घमंड, पैसा है, रुतबा है, हम कुछ भी पलट सकते हैं। नेता बोला, देखिए साहब, घर का मामला है, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? एसएचओ थोड़ा डगमगा गया। ऐसा लगा रिपोर्ट बदल जाए। लेकिन जैसे ही एसडीएम मैडम को पता चला, मैडम ने एसएचओ को देखा और बोली, अगर एक लाइन भी एफआईआर में बदली तो आपकी कुर्सी आज ही चली जाएगी। एसएचओ का चेहरा उतर गया। नेता चुप। ससुराल वाले नीचे देखने लगे, और पहली बार सुहानी को लगा उसके लिए कोई खड़ा हुआ है। जांच शुरू हुई। मेडिकल रिपोर्ट आई, जले हुए कपड़ों की फोरेंसिक आई, पड़ोसियों के बयान आए, मोबाइल रिकॉर्डिंग तक मिली। कभी पैसे देकर प्रभावित करने की कोशिश, कभी झूठी गवाही जिसमें पति कह रहा था, तेरा बाप कार देगा तभी तू झेगी। इतने सबूतों के बाद भी ससुराल वाले बाज नहीं आए। कभी नेता का दबाव, लेकिन हर बार दीवार बनकर सामने खड़ी थीं एसडीएम अनन्या। सुहानी एक दिन बोली, मैडम, मैं डर रही हूं, जरूरत पड़े तो मैं केस वापस ले लूं। मैडम ने उसका हाथ थामा और बोली, जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे सजा भी मिलनी चाहिए। डरो मत, मैं हूं। वह रात जिसने सब बदल दिया केस। अगले दिन कोर्ट में जाना था, और रात को एक धमकी का मैसेज आया, कोर्ट गई तो तेरे भाई की लाश उठेगी। सुहानी डर से कांपने लगी। उस रात उसने 1 मिनट भी नींद नहीं ली। सुबह सबसे पहले वो एसडीएम मैडम के पास पहुंची। मैसेज दिखाया। मैडम का चेहरा गंभीर हो गया, और उन्होंने बस इतना कहा, बस अब हद पार हो गई। उन्होंने तुरंत एसपी को फोन किया। विशेष टीम बनाई गई। 2 घंटे में सभी आरोपी पकड़े गए। उसके बाद कोर्ट का दिन आया। सुहानी डरते डरते कोर्ट पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने देखा, 2 कदम दूरी पर एसडीएम मैडम खड़ी थीं। उसके चेहरे पर हिम्मत लौट आई। कोर्ट में सुहानी ने कांपते हुए बयान दिया, लेकिन उसके शब्द पत्थर की तरह मजबूत थे। सबूत पेश हुए, रिकॉर्डिंग चलाई गई, गवाहों ने बयान दिए। जज ने फैसले में कहा, यह स्पष्ट दहेज उत्पीड़न और हत्या की कोशिश है।
सभी आरोपी गिरफ्तार। उसी क्षण सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये डर के नहीं, राहत के आंसू थे। फैसले के बाद सुहानी एसडीएम मैडम के पैरों पर गिरने लगी। मैडम तुरंत पीछे हट गईं। न्याय कोई एहसान नहीं होता सुहानी, ये तुम्हारा हक था और तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसके बाद मैडम ने उसकी नौकरी लगवाने में मदद की, सुरक्षित आवास दिया और जिले में महिला सुरक्षा सेल बनाई, ताकि किसी और सुहानी को इस लड़ाई में अकेला ना पड़ना पड़े। दोस्तों, दहेज कोई रिवाज नहीं, एक जुल्म है, और जब एक औरत इस जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है तो उसे तोड़ना नहीं, सहारा देना चाहिए। एसडीएम अनन्या जैसी अधिकारी इस देश का असली साहस है। तो बताइए दोस्तों, एसडीएम मैडम ने सही किया ना? अगर आपके दिल में भी सुहानी के लिए थोड़ी सी भी इज्जत या दर्द उठा हो तो कमेंट करके बताइए, और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।